पूछा भी मैंने एक बंदे से ये झंडा क्या है कि यार ये झंडा लगा हुआ है, क्या मामला ये झंडे का। तो वो कहने लगे जी यहाँ पर जो अगर कुछ रिश्ते वगैरह कोई कबीले ऐसे हैं इनके, तो जब रिश्ता ना होता हो या वो लड़कियां जवान हैं तो वो फिर निशानी के तौर पे लगा देते हैं कि भाई ये देख के लोग आए कि इस घर में रिश्ता है, इनके रिश्ता हमारे मोहतरम बुजुर्ग तशरीफ लाए, बहुत बहुत खुशी हुई और बहुत ही मुबारक वास्ते से तशरीफ लाए। आप खुद सुनाइए जी क्या हुआ। असल में 3-4 दिन में एक दिल में आ रही थी बात कि मैं मरकज़ जाऊं, रायविंड जो है वहाँ पर जाकर देखूं कि शायद उन्होंने कोई शोबा बनाया हो कोई रिश्ते मतलब करने के लिए। आखिर मैंने गया, मैं हिम्मत की, मैंने कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पर पहुँचाया। तो वहाँ पर मैं जब गया हूँ तो एक बुजुर्ग मुझे मिले जो बाहर बैठे इस्तकबालिया पे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा अपने दायरा में कोई रिश्ता कराने के लिए कोई मतलब कोई जगह बनाई हुई है जहाँ लोग आते जाते रहते हों वो रिश्ते बारे के बच्चियों के। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे अदारे में तो ये नहीं है, लेकिन आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो भाई गेट के बाहर ले आए मुझे। तो जब बाहर गेट खड़े करके तो उन्होंने मुझे कहा जी सामने बोर्ड पढ़े। तो सामने बोर्ड लगा हुआ था, तो वहाँ पर लिखा हुआ था निकाह एहसान तहरीक। तो मैंने कहा चलो मैं देखा था इनसे आप रब्ता करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। फिर मैंने उनसे नंबर लिखे हुए थे बोर्ड पे, तो मैंने फ़ोन किया तो मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि आप आ जाएं हमारे पास, तो टाइम निकाल के तो बाकी जो हमारी वीडियो देखें। तो उस वीडियो में हमने तकरीबन काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, तो आपको सारी समझ आ जाएगी, हमें समझाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो मैंने हर वो उसके ऊपर स्टडी किया, तो मैंने देखी वो। तो उसके बाद मैं इधर आया हूँ आज और बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, तफसील से बात हुई है। और कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा कि अभी आपके सामने एक ये भी एक सुन्नत है, दीन की एक काम है, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है और इसको जागते रहना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इसको मतलब हाईलाइट बिजनेस में कर लिया। लेकिन ये अदारा जो इन्होंने बनाया है तो इसमें ज़ाहिर है कि कुछ साथ दोस्त भी इनके साथ काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए भी सिस्टम चल रहा है, करना पड़ता है, जगह का अखराजात होते हैं, ये सारे बीच में है। मरकज़ के सामने गेट के सामने जो हमारा बोर्ड है उसकी बड़ी खूबसूरत कहानी है। मरकज़ के सामने एक मकतबा होता था, मकतबा दीनियात। उसके बुज़ुर्ग थे हमारे इंतहाई काबिल एहतराम, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप सब आमीन कह तो भी दीजिए और हो सके तो लिख भी दीजिए कमेंट्स में। उनके साहिबजादे हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कीमती जगह जहाँ पर बोर्ड लगाने की इजाज़त दी। तो मरकज़ के गेट्स के सामने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये बोर्ड लगा, तो अल्लाह पाक ने आपको आपके दिल में डाला। अच्छा, आप मरकज़ के अंदर नहीं गए फिर? नहीं, मैं मरकज़ के अंदर नहीं जा सका। एक तो गर्मी बड़ी थी और मैंने ये सोच रहा था कि शायद कोई ये नज़दीकी कोई अदारा है, तो अब यहाँ से होके मैं फ़ौरन उधर जाऊँ, मरकज़ के अंदर जाऊँ। फिर मैं मतलब आपके दफ्तर में आके मिलूँ आपसे। लेकिन वो बाद में पता चला कि आप लाहौर DHA में बैठे हुए हैं पटा चौक के पास, तो इसलिए फिर मैं अपना वापस घर आके। लेकिन आइंदा आप कोशिश किया करें, जब उस पर पहुँच ही गए थे मरकज़ जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग दुनिया के कोने से तशरीफ लाते हैं और ज़िंदगियाँ बदल के जाते हैं, और माशाल्लाह इतना इस्तेफादा लोगों की ज़िंदगियों में बदली। बड़े बड़े बिगड़े लोग सुधर गए, गाने बजाने वाले, नाचने कूदने वाले, जहाँ जाकर इतनी ज़िंदगी में तब्दीली है, इनकलाब आ गया। अच्छा, तो इनकी उम्र 41, तो इसके लिए आप बहुत फ़िक्रमंद हैं और आप बेचैन थे, और इसमें कई दिन से फ़िक्रमंद होते होते अल्लाह से मांगते हुए अल्लाह ने आपको वहाँ पहुँचा दिया, पहुँचा दिया। अच्छा, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप बता रहे थे कि सऊदी अरब में ऐसे अगर कोई घर में ऐसे परेशानी होती थी तो वहाँ पर घर पे उस पर झंडा लगा। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर हमने देखा कि पूछा भी मैंने एक बंदे से ये झंडा क्या है, कि यार ये झंडा लगा हुआ है, क्या मामला ये झंडे का। तो वो कहने लगे जी यहाँ पर जो अगर कुछ रिश्ते वगैरह कोई कबीले ऐसे हैं इनके, तो जब रिश्ता ना होता हो या वो लड़कियां जवान हैं तो वो फिर निशानी के तौर पे लगा देते हैं कि भाई ये देख के लोग आए कि इस घर में रिश्ता है, इनके रिश्ता रब्ता किया जा सकता है। दरअसल हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सख्त ताकीद है बच्चियों की शादियाँ जल्दी करने की। धमकी है, जल्दी ना किए तो गुनाह होगा। तो और वाकई जैसे बच्ची भूखा हो तो उनको खाना खिलाना हम उसकी ज़रूरत समझते हैं, और वो किसी मजबूरी की वजह से उसको खाना नहीं दे सके तो हम अपने आप को मुजरिम समझते हैं। बच्ची भूखा है, प्यास है, उसको क्यों खाना नहीं दिया, पानी क्यों नहीं दिया। तो ये भी एक ज़रूरत है उसकी, अल्लाह पाक ने रखी है। शरई भी ज़रूरत है, अखलाकी ज़रूरत है, दीनी ज़रूरत है, हर एतबार से ज़रूरत है। अब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब हम यहाँ वो सऊदी अरब की तरह अपने घरों में, बच्चियों वाले अपने घरों में झंडा तो नहीं लगा सकते, अपनी गाड़ी पे, अपनी दुकान पे बोर्ड नहीं लगा सकते, अपने घर पे बोर्ड नहीं लगा सकते। हम लगा सकते। हमने ये इतने बड़े बड़े बोर्ड पूरी दुनिया में लगाए हुए हैं, अपने
सोशल मीडिया पे शोर, ये आपके लिए लगाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए लगाया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब रायविंड मरकज़ के गेट के बिल्कुल सामने इतना साफ सुथरा बोर्ड का लग जाना, ये अल्लाह ने हमें एजाज़ बख्शा, ये आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही। अच्छे अब दीनी रिश्ते, अच्छे रिश्ते, नेक लोग, लेकिन वो याद रहे कि सारे तबलीग में चलने वाले फरिश्ते नहीं बन जाते। बिल्कुल ऐसे ही। हर इंसान चाहे वो हज भी करके आए तो वो फरिश्ता तो नहीं बन गया। बिल्कुल हज करने वाले को फरिश्ता होने का सर्टिफिकेट नहीं देते। हर इंसान चाहे वो बड़े से बड़े दीनी इदारे से मुंसलिक हो, बड़े से बड़े दीनी रास्ते पे हो, वो इंसान है, फरिश्ता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। उससे गलती का हो जाना मुमकिन है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।